प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योति में कैसे चलना है हमें, प्रकाश में किस तरीके से हमें चलना चाहिए, प्रभु हमें कैसे चलना सिखाते हैं। ये वचन जॉन 1 जॉन चैप्टर 1 में से लेंगे हम और 5 वर्स है। ज्योति में चलना, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। ये यूहन्ना की पहली पत्री में से लिया गया है, जिसमें यूहन्ना ने लिखा है कि जो परमेश्वर क्या है, एक ज्योति है। जब हम ज्योति में चलते हैं तो ज्योति का मतलब है प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? हमें एक सही रास्ता दिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। वो हमें कभी भी गलत चीजें नहीं दिखाता। जब हम अंधकार में होते हैं तो हम सही रास्ते को नहीं देख सकते हैं, हमें समझ में भी नहीं आता है। मान लीजिए एक अंधेरा कमरा है और उसमें अगर आपने लाइट नहीं जलाई है और कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप उसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे, है ना, जल्दी से। या फिर कुछ गलत चीज हाथ में लग जाएगी, वो एग्जैक्ट चीज आप ठीक से नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लाइट को ऑन करते हैं, प्रकाश आता है, हमें वो चीज पता है कहाँ पे, कैसे, कहाँ पे रखी हुई है। हम सीधा वहीं पर ही जाके उस रोशनी से उस सही चीज को प्राप्त कर लेते हैं। तो सही इसी बात में अंधकार में एक ज्योति को चमकते हैं जब हमारे पास अज्ञानता होती है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, जो एक प्रकाश का रूप होता है, सत्य वचन, वो हमें आजाद करता है। हमारे मनों में बहुत सारी चीजें दबी हुई होती हैं, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में गलत चल रही होती है, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। लेकिन जब प्रभु का सत्य वचन हमारे जीवन में आता है, तब हमें पता चलता है हमारे अंदर कितनी कमियां। ऐसे हम अपनी कमियों को नहीं ढूंढ सकते। तभी तो हम कहते हैं कि सच्चा परमेश्वर ही सही मार्ग दिखा सकता है, अदरवाइज कोई भी नहीं दिखा सकता। प्रभु ही मार्ग, सत्य, जीवन है, अल्फा और ओमेगा है, यीशु ही। क्योंकि उसके बिना कोई सत्य पे हमें चला नहीं सकता है, कोई हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। प्रभु का प्रकाशन बहुत अद्भुत है, जो हमारे जीवनों को, हमारी कमियों को बाहर निकालता है। हम दूसरों में कमियां निकालते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो हम में कमियां निकालता है। हमारे अंदर की हर एक बात को वो निकाल निकाल के हमारे सामने रखता है और हम हमारे अंदर बदलाव आने लगते हैं। प्रभु की वही सामर्थ हमारे जीवन में एक जो है, एक बदलाव लेकर आती है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, तो फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं, सत्य पर नहीं चलते। अगर प्रभु के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है, सहभागिता है, हम प्रभु के साथ चल रहे हैं और फिर भी हम झूठ बोल रहे हैं, प्रभु के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, जैसे प्रभु ने हमें आज्ञाएं दी हैं, जैसे प्रभु ने हमें कहा है, और हम सत्य को ठुकरा के अंधकार में और झूठ में और फ्रेब में पहले जैसी बातें कर रहे हैं, तो परमेश्वर के साथ हमारी कोई भी सहभागिता नहीं है, फिर हम सबसे बड़े झूठे लोग हैं। हालेलुया। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। ये देखिए बड़ा ही अद्भुत वचन है। जैसे प्रभु ज्योति में है, प्रभु प्रकाश में है, सत्य पे चल रहा है, यदि हम उसके साथ वैसा ही चल रहे हैं जैसे परमेश्वर चाहते हैं और जैसे परमेश्वर चल रहे हैं, परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे जीवन में वो पूरी होने पाए। और और उसके पुत्र यीशु का लहू जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है, क्योंकि प्रभु ने अपना लहू बहाया क्रूस पे। हाँ, क्रूस पे मृत्यु को सहा, कांटों के ताज को डाला, और प्रभु ने कोड़े खाए, उन्हें मारा गया, कूटा गया, लेकिन उन्होंने मुंह से एक गाली तक नहीं निकाली। और परमेश्वर ने सब कुछ सह लिया, किस लिए? ताकि हम स्वतंत्र हो जाएं, ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाएं। और जब हम इसको गहराई में जाते हैं, सचमुच जानते हैं परमेश्वर की अद्भुत बातों में, तो हम विश्वास करते हैं, तो हम प्रभु के साथ सहभागिता हो जाते हैं, प्रभु के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है। और हमारे पाप जो हैं, पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हमने अपने आप को धोखा देते हैं, हम में सत्य नहीं। अब यहाँ पे हम कहें कि कई लोग कहते हैं और बहुत सारे लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं अपनी गलतियों को। उनके अंदर एक गहरे पाप छुपे हुए होते हैं, गलतियाँ छुपी हुई होती है, जो उनको खुद को भी रियलाइज़ नहीं होता, और वो कहते हैं हमने कोई गलती नहीं करी, मैंने ऐसी क्या गलती करी है, मैंने तो कभी किसी को धोखा भी नहीं दिया, मैंने तो किसी के लिए कोई चुगली भी नहीं करी, किसी के ये
मैंने कुछ भी जो है गलत करने की कोशिश भी नहीं करी। लेकिन जो भी काम चाहे छोटे से छोटा अगर हम परमेश्वर के विरोध में कर रहे हैं, तो वो पाप गिना जाता है। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, हमारे गलत थॉट्स भी हो सकते हैं, हमारे किसी से लड़ाई-झगड़ा का कारण भी हो सकता है और किसी से हम मेल-मिलाप नहीं रख रहे हैं और हम किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, हमारे को किसी के प्रति गुस्सा है, जलन है और हमें ऐसा लग रहा है कि उसने हमारे प्रति गलत बात की, हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब क्या है? परमेश्वर के विरोध की बातें हैं। दूसरा परमेश्वर मूर्ति पूजा के विरोध में भी है क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं कि मैं किसी वस्तु में भी विराजमान नहीं हूँ, मैं खुदावन परमेश्वर हूँ जो जिसको सारी सृष्टि ने बनाया है। तो मैं एक चीज़ में कहीं भी पेड़-पौधे, फल-फ्रूट में या किसी अन्य वस्तु में विराजमान नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, परमेश्वर स्वतंत्र हैं। हमें परमेश्वर की आराधना खुल के करनी चाहिए, हम परमेश्वर की इमेज को क्रिएट नहीं कर सकते। हमने प्रभु को कभी देखा नहीं है, कभी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? प्रभु ने इंसान को बनाया, इंसान ने परमेश्वर को नहीं बनाया। अगर हम ये गलतियाँ कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं। और कोई कहता है कि मैंने कोई भी पाप नहीं किया, मैं सही रास्ते पर हूँ, तो वो सबसे बड़ा पापी है क्योंकि हर इंसान पाप कर रहा है क्योंकि हम अधर्म से जन्मे हैं। हम अधर्म क्योंकि जब आदम और हव्वा का जन्म हुआ था यहाँ पे तब देखते हैं कि कैसे उन्होंने पाप में एंट्री की थी एक सांप के कहने पे और परमेश्वर के विरोध करके उस फ्रूट को खाया था। वहीं से ही सारी जनरेशन बननी शुरू हुई, लेकिन यहीं से ही पाप क्या शुरू होना स्टार्ट हो गया और कैसे हाबिल और दोनों भाइयों में जो है लड़ाइयाँ किस तरीके से हुई। हमने बहुत जो है हम गहराई में जब वचन में जाते हैं तो हम बहुत सीखते हैं कि सचमुच अगर हम में से कोई भी ऐसा जन है जिसने कभी भी पाप ना किया हो, तो हम पाप नहीं तो अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने पाप नहीं किया, हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो सबसे बड़ा धोखा हम किसी और को नहीं दे रहे, वो हम खुद को दे रही हैं। हमने सचमुच हर किसी व्यक्ति ने पाप किया है, वचन भी यही बताता है, कोई भी धर्मी नहीं, सब अधर्म है, सभी अधर्मी हैं, तो सबने पाप किया है। हालेलुया! यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हम सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, हमने किस तरीके की गलतियाँ करी हैं, सबके अंदर पता होता है कि किसने क्या गलती करी है। किसी ने झूठ बोला है, चोरी करी है, किसी के विरोध में कोई काम किया है या व्यभिचार किया है, किसी के साथ कोई चुपके से काम किया जिसके पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, घर के फैमिली मेंबर को किसी को नहीं पता, लेकिन उसको खुद को पता होता है और वो परमेश्वर भी जानता है, लेकिन वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले परमेश्वर के सामने, तो प्रभु हमारे चाहे कितने भी लाल रंग के पाप हो, वो सब श्वेत में बदल जाएँगे। मतलब प्रभु हमें क्षमा कर देंगे और हमें शुद्ध और पवित्र करेंगे और अपने रास्ते पे हमें चलाएँगे। अगर हमारी इच्छा है तो और अगर हम पापों को मानते हैं, परमेश्वर का अंगीकार करते हैं कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेंगे, तो परमेश्वर ज़रूर हमारे पापों को क्षमा करते हैं। और और यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो हम झूठे ठहराते हैं और उस वचन हम में नहीं है और हम कहें कि हम झूठे ठहरते हैं क्योंकि हम कहते हैं अगर कि हमने पाप नहीं किया, तो ये सबसे बड़ा अधर्म है परमेश्वर की नज़रों में क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया, चाहे छोटा, चाहे बड़ा, कैसे भी करके सबने किसी को हर्ट किया होगा, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को कुछ ऐसा बोल दिया होगा कि जिसकी वजह से हम किसी के ठेस का कारण बने होंगे, लेकिन गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन जो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है, उसके पाप गुनाह क्षमा हो जाते हैं और प्रभु उन्हें शुद्ध और पवित्र करके एक नया जीवन देते हैं और यही होता है कि विश्वास के द्वारा हमारा जो जीवन बदलता है और हमें अनुग्रह प्रभु की ओर से मिलता है और हमारा उद्धार होता है, सल्वेशन मिलता है। यस, आज हमें भी अपने पापों को मानना चाहिए। हमें भी परमेश्वर के आगे अपनी गलतियों को जो है रखना चाहिए कि प्रभु हमसे ये गलती हुई है, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा हमारे पाप भी क्षमा हो जाएँ। तो आप अंगीकार कीजिए प्रभु सचमुच दयालु पिता परमेश्वर है।
कोई भी आपसे मन में ऐसा है आप किसी को नहीं बता सकते, कोई भी ऐसी बात है, आप परमेश्वर के आगे रखिए, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। परमेश्वर बहुत दयालु पिता परमेश्वर जैसे एक माता-पिता अपने बच्चे से दूर नहीं रहते, उसकी हर एक गलतियों को क्षमा करते चले जाते हैं, ऐसे ही सेम हमारे खुदावंद परमेश्वर हैं, यीशु और उनके द्वारा ही जो है उद्धार होता है और किसी के द्वारा उद्धार संभव नहीं है। तो अभी इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।